दर्जा दिया जाए ताकि हम अपना परिवार का पालन पोषण कर सकें। सुरक्षा और सबसे जरूरी है मेरे जेठ पर भी लगे हुए हैं लोग, अगर वो बच गया नहीं कुछ किया गया तो मेरे जेठ को भी मार देंगे। सुरक्षा की मांग आज 5 साल तक हम मेरे परिवार को सुरक्षा दिया जाए। ठीक ठीक। उनका नाम क्या है? आपका दीदी सिंह। क्या पता चला? कारण 6 महीने पहले की बात है, कुछ तालाब को लेकर कुछ वही पर सब तालाब में मछली मार रहे थे तो मेरे जेठ बस वहाँ पहले देवर ही मौजूद थे, उन्हीं से मतलब बात हुई कुछ ऐसे। फिर मेरे देवर ने जेठ को बुलाया, वो लोग मतलब हाथापाई पे कर गए, मेरे जेठ का मतलब पैर भी काट दिया था। मेरे तरफ से केस भी हुआ लेकिन कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया, पुलिस सब कुछ भी नहीं किया, उल्टा हरिजन एक्ट लगा कर केस हो गया ऊपर से। अब से मेरे जेठ जेल में है, 6ठा महीना बीता है और ये 29 तारीख को मतलब कांड हुआ। हम मेरे देवर और मेरे हस्बैंड मेरे जेठ सब ऐसे ही घूम रहे थे, वो लोग आया वहाँ पर गुटखा का दुकान पर गया, वहाँ पर गुटखा खाया। अब जब दुकानदार मेरा जो उसका मर्डर हो गया है दुकान वाला का, मेरे पड़ोसी है, उसने पैसा मांगा, पैसा देने से वो लोग इनकार कर दिए, बोला पैसा नहीं देंगे। तो मेरे देवर बोले कि जाओ जाओ ठीक है पैसा मत दो जाओ तुम लोग, तो ऐसे नहीं घटना घटी। क्या क्या मांग कर रही है सरकार से? क्या मांग कर रही है? सरकार से मांग करें उससे इनकाउंटर कीजिए, अभी तक वो क्यों छुपा हुआ है? हम लोग को न्याय दिलाइए। हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है, हम लोग इस बच्चे को पालन पोषण कैसे करेंगे? हम लोग को जॉब दीजिए। आर्थिक स्थिति हम लोग का कमज़ोर हो गया, कोई कमाने वाला परिवार में नहीं रहा, क्योंकि हमारे घर में किसी को जॉब नहीं, सर्विस में तो थे नहीं, सब अपने अपने रोजी रोटी में लगे हुए थे, सब रोजी रोटी में लगे हुए थे, अपना अपना सब बाल बच्चे को पालन पोषण कर रहा था। यही सब किसी को गाँव घर में देखना नहीं चाहता है, अच्छा किसी का कोई नहीं चाहता है, इसी सब। और नहीं हम लोग नहीं अत्याचार करते और नहीं अत्याचार करते हैं, नहीं सहते हैं हम लोग का। मेरा नाम सुलेखा जी, मेरे हस्बैंड का नाम संजय सिंह जी। 4 भाई थे, संजय सिंह, वीरेंद्र सिंह, रणविजय सिंह, अमरेंद्र सिंह। सब अपना अपना बिजनेस कर रहे थे, चारों भाई कोई जॉब में नहीं थे, सब अपना अपना बिजनेस कर रहे थे। मेरे ससुर आर्मी में सूबेदार नायक थे, वो रिटायर हो चुके हैं, घर पे आ गए, अपना अपना सबका धंधा था। मेरे छोटे वाले देवर अमरेंद्र सिंह पोखर का बिजनेस मछली पालन कर रहे थे, वही पोखर था गईपुर का परवीन झा है, पोखर था गईपुर में, वहाँ भी मेरा पोखर था। वो ज़बरदस्ती मछली मारने के लिए ज़बरदस्ती आ गया वहाँ पे। तब मेरा छोटा देवर शाम टाइम में अपना घूमने के लिए गए तो बोले कि तुम मछली क्यों मार रहा है? बोला मारेंगे, तुम क्या कर लेगा? गाली दे करके अपना बोला मारेगा, मैं मारूंगा मछली, तुम क्या कर लेगा? तो बोला कि मछली तो मेरा है, तुम मारता क्यों है? बस 5 से 7 आदमी 10 आदमी आया और मेरे छोटे देवर से झड़प करने लगा, हाथापाई करने लगा। मेरे देवर मेरे हस्बैंड को फोन किए, फिर ये गए, फिर वो 60-70 आदमी से गोली बंदूक जितना होता है उस टाइम में भी लेकर के आए। ये लोग सब अपने भाई सब भाई निहत्थे गए थे, मेरे हस्बैंड का पैर काट दिया गया, पैर काट दिया गया, 4 घंटा काट रहा, इंजरी लगा, इंजरी बना। हॉस्पिटल में मधुबनी हॉस्पिटल में थे, सदर हॉस्पिटल में 1 मंथ तक थे। फिर यहाँ के धोबी दरोगा थे महेंद्र सिंह, है तो धोबी लेकिन कहलाता था सिंह। जब परवीन झा के तरफ से और मेरे तरफ से दोनों तरफ से केस हुआ तो बोला कि कंप्रोमाइज़ कर लो संजय, तुमको छोड़ देता हूँ। मेरे पर हस्बैंड बोले नहीं मैं कंप्रोमाइज़ नहीं, मगर मैं परवीन झा से कंप्रोमाइज़ करूँगा ना। वो क्या किया, उमेश्वर भारती से हरिजन एक्ट लगवा दिया। परवीन झा बोला कि मैं हरिजन एक्ट लगा दिया है, वो आप हटवा दीजिए, तो नहीं ये मैं नहीं हट पाऊँगा। और 40,000 रुपया भी घूस लिया वो परवीन झा से हो, और प्रशासन के साजिश के तहत मेरे पति को फंसा करके जेल भेज दिया, जिसका बेल अभी तक नहीं हुआ है। तो आपके पति निर्दोष? हाँ, मेरे पति निर्दोष थे। ये प्रशासन की गलती से महेंद्र सिंह दरोगा साजिश से और वो वही करवाए, उनको निर्दोष जेल भेज दिया गया। रह गए मेरे तीनों देवर और ससुर। होली का दिन था,
ये लोग अपना अपना घर पर थे, कहीं कोई नहीं घर से निकले थे ना खाना पीना पे। मैं मुखिया में खड़ा होने वाली थी इस साल, लेकिन अभी कोई ये नहीं हो रहा था। सब ताकि शांति से अच्छा से सब कुछ हो। वो लोग जो मरे हैं महंत रुद्र नारायण दास, उन्हीं के दुकान पे गया, गुटखा लिया, बोला कि पैसा दो। बोला मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं कुछ करके जाऊंगा। बोला कि ऐसी बात नहीं है, तुम पैसा दे दो। फिर बोला कि ठीक है तुम जाओ। मेरे देवर लोग भी वहाँ पर हंसी मजाक सब कर रहे थे, सब भाई थे कर रहे थे। वो लोग बाइक से कुछ दूर गया और फिर मोबाइल से फ़ोन किया और 40-50 आदमी को बुला लाया जो हथियार से लैस था। पहले से कोई गेहूं खेत में, कोई राख, मतलब आपस में सब छिपा हुआ था। बेधड़क वो लोग गोली चलाने लगे, किसी को 9 राउंड, किसी को 6 राउंड। आप लोग तो देखी होगी। यहाँ तक कि परवीन झा का भाई नवीन झा डांस कर रहा था, तब उस पर गोली दबिया आरी लेके, जब समझा कि इससे नहीं हुआ, किसी का, मेरे वीरेंद्र सिंह का वो देवर का पैर काट दिया। एक भैंसुर है जो BSF में थे, उनका हत्या है, उनका पैर काटा। ये मेरी रणविजय सिंह की लड़की है, इस पर भी गोली चलाया गया, लेकिन जो गोली ख़त्म हो चुकी थी। इस पर भी गोली चलाया, गोली ख़त्म। ये सारे कार्रवाई प्रशासन की मिली भगत से हुई है। इसमें सब मिले हैं। DIG साहब आए, बोले ये आपसी रंजिश की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। अगर वर्चस्व की लड़ाई रहती, आपसी रंजिश लड़ाई रहती, तो 2 गोली दोनों तरफ से न चलती, एक तरफ से तो गोली नहीं चलती। ये सारे हत्याएं प्रशासन की मिली भगत, और नेता विनोद नारायण झा का भी इसमें हाथ है। वो बोलते हैं मैं ब्राह्मणों का लीडर हूँ और मैं ये सब करवाऊंगा। सारे ब्राह्मणों को कांड होने से पहले ही आधा घंटा पहले जब मेरे देवर ने थाना पर फ़ोन करके बोले कि यहाँ पर आना जरूरी है, लेकिन नहीं पहुँचे। और कांड होने के बाद 4 घंटा बाद हुआ। आता है यहाँ पर, जबकि यहाँ से 3 किलोमीटर भी दूर नहीं है थाना। अब आप सोचिए कि कितना साजिश है इन लोग किया हुआ हम लोग के परिवार के, सोच सकती हैं। मेरे ससुर जी हाँ, साजिश से मेरे पूरा साजिश है। हम मैं लोग के नीतीश परिवार सरकार से यही किसी कहना को चाहती देखना हूँ ही नहीं वो लोग कि वो फांसी की सज़ा न दे के सूट वारंट का ऑर्डर करे। जिस तरह निर्मम हत्या, नरसिंह हत्या यहाँ हुई है, सूट वारंट करे, कुर्की जब्ती, उन लोगों का घर तोड़ा जाए, धन संपत्ति नीलाम हो, और मेरे पति इन तीनों को जॉब दिया जाए। 7 बच्चे मेरे परिवार में हैं। आर्थिक स्थिति जब कमाने वाला ही नहीं रहा तो पैसा कहाँ से आएगा। आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, मुआवजा दिया जाए। और एक संजय सिंह बच्चे हैं, बोल रहा है कि वो भी निकलेगा जेल से तो उसको भी लाइसेंस दिया जाए, उनको लाइसेंस हथियार दिया जाए, जबकि आत्मसुरक्षा अपना वो सुरक्षा कर सकते। आप लोग उनका क्या होगा, आप बताइए क्या होगा उनका। वो तो बोलते बोलते गया है कि हम मारेंगे सब, उसको, मेरे जेठ को भी मारेंगे। अगर कुछ करना चाहते घर में हम लोग को रहना पड़ रहा है बहुत दुख के साथ। मैं भी बहुत दुखी और टेंशन में रहती हूँ। क्या पता आज मेरे पति है तो कल रह पाएंगे या नहीं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई दुख तक भी नहीं व्यक्त किए हैं, कोई कदम नहीं उठाया गया है। कोई न प्रशासन के खिलाफ न आरोपी पकड़ा गया है, कोई नेपाल है, कोई कहाँ है, कोई अब कहीं है, कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, ये मांग का विषय नहीं है। ये विषय है कि सरकार किस रूप में इस नरसंहार को ले रही है। पहली बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि इस हत्या में सरकार का जो लोकल ऑफिशियल्स है उसका पूरा मेल से ये नरसंहार किया गया। जो BSF का जवान है, और BSF का जवान खाली हाथ जाता है, इंटेंशन कहीं क्राइम का रहता, तो ये इन आपराधिक कीड़ों को तो निपटने का हाल जानता है। इसलिए निश्चित तौर से इन आपराधिक कीड़ों ने सरकार के ताकत का पूरा इस्तेमाल किया है, और हम जो एसेस किए हैं अन्याय के खिलाफ लड़ने का इस परिवार में एक मादा रहा है। इसके पहले भी, घटना के पहले भी प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ। इस संजय सिंह पर जो पोखर के मामले में जिसके नाम से पूरा गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट किया है, उसके मछली को लूटने की योजना बनाता है अपराधी, तो DSP और थानेदार मिला हुआ है। तब तो जो घायल है, जिसका पैर कटा है, वह जेल में है,
और जो पैर काटने वाला है वो थानेदार के साथ मज़े कर रहा है, और उसके कई दिन के बाद ये घटना हुई है। तो इस गैप में प्रशासन ने क्या किया? इसका मतलब ये है कि सरकार अभी तक जागी नहीं है, सोई हुई है। ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने का उनका विचार है। तो फिर इसमें हम लोग कल गवर्नर से मिलेंगे, महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे कि बिहार में स्थिति बहुत दयनीय है, जहां बीएसएफ के जो सीमा की सुरक्षा करता है, जो हमारी रक्षा करता है, वो जवान मारा जा रहा है। और ये गीदड़ जो हैं, ये उसके परिवार को, उसके बच्चों को आज भी न्याय देने के मूड में नहीं है। इन लोगों ने बतलाया, स्थानीय लोगों से जानकारी जो मिली है कि जेसीबी आया, कुर्की जब्ती किया गया, तो जो तरीका होना चाहिए था कुर्की जब्ती का, उसको तो बतलाना चाहिए था कि या तो सरेंडर करो और नहीं तो सब हम नस्तानाबूद करो। लेकिन खाना पूर्ति की गई है। तो निश्चित तौर से यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और यही कारण है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। जो कानून अमन पसंद लोग हैं, कानून में विश्वास करते हैं, उनकी हत्याएं हो रही है। तो हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। पूरे बिहार में ये आंदोलन खड़ा किया जाएगा। एक एक अपराधी, सोमेश्वर भारती जो है वो इसको तो जिस तरीके का इसको एसपीडी ट्रायल करा करके और कहीं से खोज निकालना चाहिए। जिस तरह का बयान लोग कर रहे हैं यहाँ, जो आई विटनेस हैं, कि गोली मारने के बाद भी जिस तरह का डिसेक्शन किया है बॉडी का, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ा ही हीनियस है। और ये फर्दर बतलाने का काम किया है कि यदि कोई हमारे कुकर्मों में प्रतिकार करेगा तो हम इसी तरह की कार्रवाई करेंगे। और फिर भी सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। हम जानकारी लेंगे, हम क्या करेंगे। यदि हम अल्टीमेटम देते हैं 1 हफ्ते के अंदर यदि इन अपराधियों को नहीं पकड़ा गया, वो ऐसे उसके नाम पर कुछ किया गया, 1 हफ्ते के तो बिहार में एक जन आंदोलन इसके खिलाफ खड़ा होगा। ये राष्ट्र की सुरक्षा में समर्पित परिवार के लोगों का ये दर्द है, ये पूरे बिहार की पीड़ा है। इसलिए हम लोग सरकार को बाध्य करेंगे कि करें, और नहीं तो आंदोलन शुरू होगा। 1 हफ्ते का समय हम लोग देते हैं कि इन दरिंदों को पकड़ो, और जो थानेदार है, जो यहाँ का डीएसपी है, जो प्रशासन यहाँ पोस्टेड लोग हैं, इस पर भी 302 का मुकदमा चलना चाहिए। ये सारे सीधे क्रिमिनल हैं, ये वर्दी में क्रिमिनल हैं। इन लोगों पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए और उन अपराधियों का तुरंत गिरफ्तारी